दाढ़ी में आग। सभी बच्चों के लिए वह पिकनिक कितनी शानदार रही। देर शाम तक वे जी भर के खेले, खाया और पानी में अटकेलियां की। अज्जा और अज्जी यानी दादाजी और दादी जी को उन्हें जबरन घर वापस लाना पड़ा। उस रात अज्जी द्वारा लाइट्स ऑफ करने से भी पहले बच्चे बिस्तर पर लेटते ही सो गए। अज्जी ने बिना आवाज किए उन्हें उड़ाया। अगली सुबह देर तक कोई भी बच्चा जागा नहीं था। बच्चों को जगाए बिना ही अज्जा और अज्जी अपने अपने कामों में लग गए। परंतु जब 10 बज गए तो अज्जी ने तय किया कि अब तो उन्हें जगा देना चाहिए। इसलिए वे उनके कमरे में आई तो उन चारों को बिस्तर पर ही बतियाते हुए देखा। अपनी कमर पर हाथ रखे वे कुछ देर तक उन्हें देखती रही। फिर उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ तुमने काफी आराम कर लिया है। अब तुम भी सभी बिस्तर छोड़ दो, नहा धोकर तैयार हो जाओ। 12 बजे तक तुम्हें लंच मिल जाएगा। आनंद को छोड़कर सभी बच्चे पलंग से कूदकर नीचे आ गए। आनंद अज्जी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आप जानती हैं, अगर मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहूं तो मैं बिना खाए पिए भी रह सकता हूँ। सचमुच? अज्जी ने कहा, चलो यही सही। बाकी सबके लिए 12 बजे तक भोजन तैयार हो जाएगा। समय पर पहुंच जाना। और हाँ, जो बिस्तर पर लेटे रहेंगे उन्हें दोपहर की कहानी भी सुनने को नहीं मिलेगी। फिर अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश करते हुए वे वहां से चली गई। आनंद आज भूखा रहेगा। खाने का सबसे ज्यादा शौकीन वही था। आनंद खामोश था। बाकी बच्चे पलंग से कूदे और ब्रश करने और नहाने के लिए चले गए। शायद जल्द ही प्याजी डोसा की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अब अपने आप को रोकना कठिन था। सभी लोग डोसा बनते देखने और कुछ मदद करने के लिए रसोई में जमा हो गए। अब तक बिस्तर में अकेला पड़ा आनंद बोर हो गया था और उसे भूख भी लगी थी। वह चुपचाप उठा और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। वह चिंतित था कि अज्जी ने कहीं उसे गंभीरता से न ले लिया हो और उसके हिस्से के डोसे बनाए ही ना हो। और अगर उसे उस दिन की कहानी सुनने को ना मिली तो क्या होगा? जब अज्जी ने उसे रसोई में देखा तो वह हंसकर बोली, तुम ब्रिज कैसे बन गए हो? यह ब्रिज कौन है? अज्जी तो सबसे पहले डोसा खा रहे थे। अज्जी ने कहानी शुरू कर दी। धूप चढ़ाई थी। ब्रज ने जोर से एक लंबी जमाई ली और फिर सो गया। क्या ब्रज कोई आदमी है जो छुट्टियों पर आया हुआ है या दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा आराम कर रहा है? दोनों में से कुछ भी नहीं है। ब्रज जैसा आलसी और निकम्मा आदमी तुमने कभी न देखा होगा। वह कोई भी काम किए बिना सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार देता था। वह इतना आलसी था कि अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाता था और वह बढ़ते बढ़ते उसके घुटनों तक पहुंच गई थी। सारा दिन वह अपनी लंबी दाढ़ी पर मुग्ध होते हुए उस पर कंघी घुमाता रहता और कुछ ना करता। उसकी माँ उसे समझाती, उसकी पत्नी उसे कोसती, पर वह सुधरने वाले लोगों में से नहीं था। ज्यादातर अपनी पत्नी शांति के साथ उसकी बातचीत कुछ इस तरह से होती थी, क्या तुम कुएं में थोड़ा पानी लेकर आओगे? घर में पानी नहीं है, कुआं सूख गया है, उसमें भी पानी नहीं है, तो जाकर तालाब से पानी ले आओ। तालाब बहुत दूर है, एक घड़ा पानी के लिए मैं इतना नहीं चल सकता, तो पेड़ से कुछ नारियल ही तोड़ लाओ। अरे वो नारियल अभी पके नहीं हैं, हम उन्हें अगले महीने तोड़ेंगे। पेड़ से कुछ सुपारी ही तोड़ ला सकते हो, वो भी तो नहीं। क्या तुम जानती नहीं सुपारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? तो खेत जोतने में मेरी मदद कर दो। ओहो, अभी इतनी तेज धूप है, मेरी त्वचा झुलस जाएगी।
तुम भी इस तेज धूप में वहां जाओ, न जाओ तो बेहतर होगा। जब मैं खेत में काम करूंगी तब कम से कम तुम घर की देखरेख तो कर ही सकते हो। देखरेख करने के लिए इस घर में है ही क्या। और इस तरह ब्रिज से जो कुछ भी करने के लिए कहा जाता वह कोई ना कोई बहाना बना देता, मगर बेशक खाने के लिए वह कभी थका हुआ न होता था। जैसे ही उसकी पत्नी भोजन परोसने की तैयारी करती, वह यह कहते हुए बिस्तर से कूद कर आ जाता, ओह तुमने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया है, उसे खाना मेरा कर्तव्य है। और फिर वह सामने रखी हर चीज चट कर जाता। जब शाम होने लगती तो अपने पलंग से उठता, अपने बालों और दाढ़ी में कंघी घुमाता और अपने दोस्तों की मंडली के साथ गपशप करने के लिए निकल पड़ता। यह देखकर कि वह हर काम से बचने का रास्ता खोज लेता था, गांव के कई और लोगों ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। इन सब लोगों ने मिलकर निकम्मों का एक क्लब बना लिया था। वह हर शाम इकट्ठे होते और दुनिया भर की बातें करते। उनका दावा था कि ऐसा करके वे अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे थे, परंतु असल में वे गप्पे और डींगे हाँकने के सिवा कुछ नहीं करते थे। क्लब का लीडर होने के नाते ब्रिज सबसे लंबी डींगे हाँकता। एक दिन गप्पों का विषय था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी कौन है। रोज रोज नहाना, समय और बेशकीमती पानी की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो हर दूसरे दिन नहाता हूँ। इस तरह से पानी की भी बचत होती है। पर्यावरणवादी मनोज ने कहा। मैं अपना बिस्तर कभी नहीं समेटता। एक लॉज के मालिक सुरेश ने कहा। जब रात को दोबारा सोना ही है तो बिस्तर उठाने की जहमत क्यों उठाएं? मैं तो उसी बर्तन में खा लेता हूँ जिसमें मैं भोजन पकाता हूँ। रसोइये राजू का दावा था। भोजन प्लेट में डालकर खाने से काम बढ़ता है और क्योंकि फिर प्लेटों को भी धोना पड़ेगा। अब ब्रिज ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा कहना चाहिए जिसके आगे ये सब बौने नजर आए। इसलिए उसने कहा, मैं हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेता हूँ। अगर मेरी दाढ़ी आग पकड़ ले तो मैं उसी समय कुआं खोदना शुरू करूँगा, इसलिए मुझे आसपास पानी रखने की जरूरत नहीं होती। ये चर्चाएं चल ही रही थी कि गांव में सचमुच ही कहीं आग लग गई। उसने घरों, छतों और छपरों को जलाकर राख कर दिया। जगह जगह से चिंगारियां फूटने लगी। आग पर काबू पाने के लिए पानी की तलाश में गांव के लोग इधर उधर भागते रहे। निकम्मों के क्लब में भी सबने यह शोर शराबा सुना, मगर यह देखने के लिए कि क्या हो रहा था किसी ने भी बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई। क्या हो रहा है? वे बस एक दूसरे से पूछते रहे। अरे कुछ नहीं। ब्रज ने अपने साथियों का ध्यान उधर से हटाना चाहा। कोई सर्कस या तमाशा होगा। तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? अब तक आग उनकी सड़क तक पहुंच चुकी थी। वह तेजी से उस घर की ओर बढ़ रही थी जहां सारे निकम्मे बैठे थे। अब उन्हें आग की गर्मी महसूस होने लगी थी। ब्रज के दोस्तों को पसीना आ रहा था और वे नर्वस हो रहे थे। साथ ही आग उस घर की छत तक पहुंच गई। ब्रज अब भी यही कहता रहा, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, अब बारिश होगी और वह इस आग को बुझा देगी। थोड़ा रुककर फिर बोला, हवा आग की विपरीत दिशा में चल रही है, हमें आग से भयभीत नहीं होना चाहिए। अंत में उसके दोस्त आग की गर्मी बर्दाश्त न कर पाए और वे चिल्लाते हुए बाहर भागे, परंतु ब्रज बहुत जिद्दी था। उसने वहां से हटने से इनकार कर दिया। अंत में आग उस तक पहुंच गई और उसकी दाढ़ी झुलसने लगी। अब तो ब्रज भी डर गया। बचाओ बचाओ, वह चिल्लाया। अब तुम कुआं खोदना शुरू करो, खिड़की से झांकते उसके दोस्तों ने सुझाया। अरे मेरे लिए तालाब में पानी ले आओ, ब्रज ने विनती की। वह बहुत दूर है, उसका दोस्त बाहर से ही चिल्लाए। हो सकता है बारिश ही होने लगे, उन्होंने कहा। अब तक उसकी दाढ़ी जलने लगी थी और ब्रज अपने आप को लपटों से दूर रखने के लिए उछलने और नाचने के सिवा कुछ न कर सका। तभी अचानक उस पर पानी की बौछार होने लगी। कोई व्यक्ति आग पर ठंडा ठंडा पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। ब्रज को अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास न हुआ। उसे बचाया किसने था? वे और कोई नहीं, शांति और गांव की दूसरी स्त्रियां थीं।
जिन्होंने अपने घरों को बचाने के लिए कुओं और तालाबों से पानी लाने में कड़ी मेहनत की थी। आखिरकार ब्रज ने अपना सबक सीख लिया। आलसी बने रहना और अपने आप को ठंडे दिमाग का आदमी समझने की गलतफहमी उसकी मुसीबत के समय कुछ काम न आई थी। इसलिए उसने अपनी अधजली दाढ़ी मुंडवा ली और शांति द्वारा बताया गया हर काम और उससे भी ज़्यादा करने के लिए हर सुबह जल्दी उठने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज